हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ खालिद और आप देख रहे हैं मुझे रेडियो राब्ता के डिजिटल हैंडल्स पे। जनूबी कश्मीर की सरजमीन ज़रख़ैज़ है और बिल्कुल साबित भी हो रहा है। ज़िंदगी के हर शोबे से यहाँ पे हमें नुमाया कारकर्दगी देखने को मिल रही है, जहाँ पे नामवर पॉइट्स, शोरा, अदीब, मुफक्किर पैदा हुए हैं। वहीं अब महकमे सेहत की जानिब से या सेहत के शोबे में भी हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं और जिसके लिए यकीनन हमें पज़िराई भी मिल रही है। टीबी फ्री होने के लिए एक ड्राइव चलाई जाती है और पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान में तकरीबन 300 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट्स ने अप्लाई किया था कि उनको इस ज़ुमरे में लाया जाए और वो डिस्ट्रिक्ट्स टीबी फ्री कहलाए जाए, लेकिन वो पैरामीटर्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। और इन 300 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट्स में खाली 3 डिस्ट्रिक्ट्स को टीबी फ्री का एजाज़ मिलता है। और बड़ी बात हमारे लिए ये कि नॉर्थ इंडिया में वो जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, नीलगिरी एक आता है और जो बाकी 2 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो कश्मीर के हैं, और कश्मीर में जनूबी कश्मीर के, जी हाँ, अनंतनाग, कुलगाम और पुलवामा और शोपियां। अगर अनंतनाग और कुलगाम ये 4 बोलने में तो आते हैं, लेकिन जिस वक्त ट्यूबरकुलोसिस के हवाले से देखें तो जब ये नाम डाला गया था नज़ला का, उस वक्त ये 2 ही थे और फिर पेरेंट डिस्ट्रिक्ट तो 2 ही थे। कहने का मकसद ये है कि शोपियां, पुलवामा, अनंतनाग और कुलगाम चारों अजला जो है साउथ कश्मीर के हैं। और आज कुलगाम और अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर डॉक्टर फ़हीम साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। फ़हीम साहब, आपका हम रेडियो राब्ता में वेलकम करते हैं। मैं अपनी जानिब से, रेडियो राब्ता की पूरी टीम और मैनेजमेंट की जानिब से हम आपको खुशामदीद करते हैं और साथ ही में आपको मुबारकबाद भी देते हैं। थैंक यू वेरी मच खालिद साहब। तो आपको जो हाल ही में अप्रिसिएशन मिली और जो हमारे पास फिगर है कि 300 डिस्ट्रिक्ट्स ने अप्लाई किया था या उसमें आए थे, लेकिन पैरामीटर्स पे जो खरे उतरे वो 3 अजला थे पूरे इंडिया में, और उन 3 में हमारे 2 है, कुलगाम, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां। कैसा आपको फील हो रहा है कि जब आप की कारकर्दगी को सराहा गया, और क्या कहेंगे आप इस मौके पे? खालिद साहब, ये तो बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आपने खुद ही बोल दिया कि इंडिया में लगभग मोर देन 300 डिस्ट्रिक्ट्स ने इसके लिए अप्लाई किया था। खाली 3 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला, जिसमें एक कर्नाटका का नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट था और 2 कश्मीर के थे, J&K यूटी के, जिसमें कि हमारे साउथ कश्मीर में 2 डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें कि अनंतनाग और कुलगाम और पुलवामा और शोपियां को मिला। ये तो बहुत बड़ी बात है। और जो एजाज़ मिला वो खुद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने दे दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है, जो कि हमारे डीसी साहब ने हासिल किया। वाराणसी में इसकी फंक्शन हुई 24 मार्च को, तो हमारे डीसी साहब डॉक्टर बशारत कोयूम साहब ने वो एजाज़ उधर हासिल किया। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे जिस काम को नेशनल लेवल पर सराहा गया। बीइंग ए डॉक्टर, आप इस कारकर्दगी को कैसे देखते हैं कि टीबी फ्री होना और जाने बचना ये बड़ी बात है? ये टीबी, आप देखिए, टीबी की जो बीमारी है बहुत ही बड़ी मुहलिक बीमारी है। हालांकि ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है और ट्रीटेबल डिजीज़ है, लेकिन फिर भी इसमें लोग मुब्तला भी होते हैं और मर भी जाते हैं। बिल्कुल। अगर आप ग्लोबली देखेंगे, दुनिया में हर साल मोर देन 10 मिलियन पीपल इस बीमारी से जिनको ये इन्फेक्शन हो जाता है, और मोर देन 1.6 मिलियन लोग मर जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो टीबी है वो हमारे मुल्क में ही है, इंडिया में है। तो अगर हम लास्ट ईयर के फिगर्स देखेंगे, लगभग 27 लाख को टीबी हो गया इंडिया में, और जिसमें कि मोर देन 4.5 लाख ऐसे लोग हैं जो कि मर गए इस बीमारी से। हालांकि ये बहुत पुरानी बीमारी है, इसका इलाज भी है, लेकिन फिर भी इससे लोग मरते हैं। तो हमने इस पर काबू पा लिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो सर, इस मौके पे मैं जानना चाहूँगा कि आप इस कामयाबी का क्रेडिट किन किन को देते हैं, और चूँकि अचीवमेंट आप ही को जाती है, ये अचीवमेंट आप ही के डिपार्टमेंट की है, महकमे सेहत की, और कौन कौन जो है इसमें नुमाया तौर पे आपके साथ रहे, और किन किन को क्रेडिट जाता है? सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो हम दे देंगे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ को,
क्योंकि वो रिपीटेडली इसको रिव्यू लेती थी, क्योंकि ये पीएम का एक प्रोग्राम है, तो वो रिपीटेडली इसमें रिव्यू लेते थे, महीने में 1 बार 2 बार, तो देखते थे कि प्रोग्राम किस हिसाब से चल रहा है, और जहाँ पर भी हमारी गलती होती थी उसको रेक्टिफाई करते थे। फिर हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज है डॉक्टर मुश्ताक साहब, तो वो भी रिपीटेडली इसमें हमारे पीछे पड़े होते थे कि रिपीटेडली रिव्यूज़ लेते थे, मीटिंग्स लेते थे। फिर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे डीसी साहब हैं डॉक्टर बशारत कोयूम साहब, वो भी रिपीटेडली रिव्यूज़ देते थे। फिर हमारे कुलगाम, क्योंकि ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं अनंतनाग और कुलगाम के हमारे डीसी साहब हैं, वो भी पूरा इस पे इंटरेस्ट लेते थे। फिर हमारे सीएमओ अनंतनाग जागू साहब है, फिर सीएमओ कुलगाम डॉक्टर रफ़ीक साहब है, ये भी क्योंकि हम आपस में लेजान रखकर, क्योंकि हेल्थ के प्रोग्राम्स इनका हेड तो रहता है सीएमओ, इनके साथ लेजान रख कर हम ये प्रोग्राम्स को देखते थे। फिर हमारे स्टेट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर है डॉक्टर अदबर यासीन, वो भी पूरी तरह हमारे साथ इस प्रोग्राम को देख रही थी और हमको पूरे गाइडेंस देती थी इस प्रोग्राम के बारे में। फिर हम ले लेंगे हमारा NTEP स्टाफ, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम जो इसमें किया वो NTEP स्टाफ है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम का स्टाफ, जिन्होंने इसमें सबसे ज़्यादा काम किया है, क्योंकि उनकी वजह से ही हम इसमें कामयाब हो गई। फिर हमारे मेडिकल सुपरडेंट्स है, BMO साहिबान हैं, जो कि बहुत अनंतनाग और कुलगाम के हैं। फिर हमारे बाकी हेल्थ सर्विसेज के बाकी पैरामेडिक्स है, हमारे लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस है। फिर हमारे ग्राउंड लेवल पर आशाज है, क्योंकि आशाज की वजह से, जो कि उनको पता होता है अपने गाँव का, तो उन्होंने काफ़ी काम किया इस TB में। तो ये पूरा, फिर हमारा मेडिकल कॉलेज हम ले लेंगे, क्योंकि हमारा मेडिकल कॉलेज इसमें सबसे ज़्यादा पेशेंट जाते हैं। वहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं तारिक साहब, हमारे मेडिकल सुपरडेंट साहब है, और हमारे जो वहाँ HOD मेडिसिन है डॉक्टर गुलाम जिलानी रामशू साहब, उनके साथ हमारा काफ़ी लेजान रहा, और उन्होंने काफ़ी हमारे साथ ये इसमें हेल्प किया इस अनंतनाग और कुलगाम को TB फ्री करने में। तो ये क्रेडिट सबको जाता है, पूरे जो मैंने नाम लिए, इसके अलावा भी लोग होंगे जो मुझे मिस हो गए, लेकिन पूरे इन लोगों को क्रेडिट जाता है, जिनकी वजह से हम ये टीम वर्क होता है, जिनकी वजह, क्योंकि हमने प्लानिंग की, हमने स्ट्रेटजीज बनाई, फिर हम उन प्लानिंग्स को हमने एग्जीक्यूट किया, जिसकी वजह से हमारा डिस्ट्रिक्ट TB फ्री हो गया। आपसे जानना चाहेंगे कि एक जानिब आपकी जो काविशें थी, जो आपने काम किया, उसको सराहा गया, दैट्स गुड, वो एक पार्ट है। लेकिन आपको लगता है कि अब चूँकि अब पूरे मुल्क में हमारा नाम आ गया कि हम TB फ्री है, तो जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं, अब आपको और बारीक बीनी से देखना होगा, ज़्यादा एक्टिव होकर काम करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर से रिवाइज हो जाए ये डिजीज़। तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये जो TB की बीमारी है, ये जो हम TB एलिमिनेशन लेते हैं, एलिमिनेशन का मतलब है मोर देन 80% जो इंसिडेंट्स है वो हमने डिक्रीज की। ओके। फिर भी थोड़े से केसेस है, अभी 10 to 15% केसेस हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी है, बिल्कुल, क्योंकि TB ऐसी बीमारी है जो कि हम कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं कर सकते। बिल्कुल, हमने एलिमिनेट किया, हमने कंट्रोल में लाया है इसको, क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम अब नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो हम और काम करेंगे, हम कोशिश करेंगे जो भी बचे हुए केसेस है उनको भी हम आइडेंटिफाई करें, उनको ट्रीट कर दें, ताकि जो TB, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर हम हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखेंगे, जिसमें कि US है, उसमें भी अभी 10 पर लाख पॉपुलेशन केसेस हैं, वहाँ पर भी 0 पर लाख पॉपुलेशन नहीं है। तो वहाँ पर भी थोड़े से केसेस हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे, हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे हम कम से कम इन केसेस को करें। फिल्म साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चूँकि अब हम तो इस वक्त कह सकते हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं और सेलिब्रेशन का भी वक्त है, लेकिन ये आपको मान के चलना होगा कि जो हमारे अभी भी पेशेंट्स हैं या जो लोग अभी भी इस जद में आ सकते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी, किस तरीके से वो खुद को बचा सकते हैं और किन किन चीज़ों से वो महफूज रख सकते हैं खुद को? जैसे कि आपको पता है, ये TB है, ये एक बहुत ही बड़ी किलर डिजीज़ है। अगर हम 10 किलर डिजीज़ देखेंगे दुनिया में, उसमें कोविड के बाद TB सबसे बड़ी किलर डिजीज़ है, जो जिससे कि लोग मर जाते हैं। लेकिन हालांकि कोविड को अभी तो पूरा इलाज नहीं है, लेकिन जो TB है इसका इलाज है, क्योंकि 1882 में रॉबर्ट कॉक एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इस ट्यूबरकुलर बैसिलाई को
आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद काफ़ी काम हो गया, इसमें काफ़ी प्रोग्राम्स आ गए, और अब जो रिसेंटली नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम आ गया, उसने काफ़ी काम किया। हमारी यही अपील होगी लोगों से, क्योंकि अगर किसी को भी टीबी के अलामात हो, जिसमें कि खांसी होना जो कि 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज़्यादा हो, वज़न कम होता हो, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर हो, बुखार चढ़ता हो 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज़्यादा, या चेस्ट पेन हो या ब्रेथलेसनेस हो, इसको टीबी के अलामात हो सकते हैं। उनको इमीडिएटली अपने जो नज़दीक तरीन हस्पताल है उसमें जाना चाहिए। वहाँ उनके लिए हमने पूरे इन्वेस्टिगेशंस है, थूक का टेस्ट है, एक्सरे है, कल्चर्स है, वो हमने अवेलेबल रखे हैं। इसका जो डायग्नोसिस है वो फ्री है हर एक अस्पताल में। उसके बाद अगर किसी को टीबी का डायग्नोसिस हो जाएगा, उसको जो दवाइयाँ हैं वो भी हर अस्पताल में फ्री ऑफ कास्ट पेशेंट को मिलती हैं। उसके अलावा हमारे पास एक प्रोग्राम है निक्षय पोषण योजना जी, जिसमें कि हम हर टीबी पेशेंट को जो भी डायग्नोज होता है उसको 500 रुपीज़ देते हैं। उसके डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम में उसको उसके बैंक अकाउंट में चले जाते हैं तब तक जब तक उसका ट्रीटमेंट चलता है। टीबी का जो ट्रीटमेंट है मिनिमम 6 मंथ्स का होता है, जी, तो कम से कम 3000 रुपया उस पेशेंट के बैंक अकाउंट में चला जाता है एज न्यूट्रिशनल सपोर्ट। इसके अलावा रिसेंटली हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसने एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, जिसमें हमने कम्युनिटी सपोर्ट एक इन्वॉल्व किया कम्युनिटी को, जो एक न्यूट्रिशनल पैक बनता है जो कि हम इस पेशेंट को देते हैं ताकि उसका जो न्यूट्रिशन वो अच्छा हो जाए। जी, तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम कितना फ्री है, पूरा फ्री है, डायग्नोसिस भी है फ्री, ट्रीटमेंट भी है फ्री। लोगों को इसका पूरा फ़ायदा लेना चाहिए ताकि ये टीबी, क्योंकि अगर हम टीबी पेशेंट को डायग्नोज करेंगे, इसको ट्रीटमेंट पर डाल देंगे, टीबी एक तो वो खुद बच जाएगा और दूसरे लोगों को भी इससे बच जाएंगे, क्योंकि ये टीबी की बीमारी है, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एक आदमी से दूसरे आदमी को लग सकती है। जी, जी। अगर हम उसको अर्ली डायग्नोसिस करेंगे, ट्रीटमेंट पर डाल देंगे, तो हम उसको भी बचा सकते हैं और कम्युनिटी को भी बचा सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, दिल तो चाहता था कि आपके साथ बातें और भी करें, मज़ीद जानकारी आपसे लें, लेकिन वक्त तो वक्त मुकर्रर होता है हर चीज़ का, और हम यही कहेंगे कि आपकी काविशों को सराहा गया, और यकीनन हम ये भी कह सकते हैं फ़ख्र के साथ कि जो आपने डेडिकेशन दिखाई है, और उसी डेडिकेशन का नतीजा ये है कि आज हम पूरे मुल्क में, पूरे इंडिया में, जहाँ पे 300 के करीब डिस्ट्रिक्ट इस रेस में थे, वहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को जो है चुना गया और हमें टीबी फ्री करार दिया गया। ये बड़ी बात है, ये तभी मुमकिन है जहाँ पे जब आपने अपने अमले के साथ, अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ जो है कारकर्दगी दिखाई और ये संग मेल आपने अबूर किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे तरफ से मुबारकबाद, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। मैं अपनी जानिब से, अपनी टीम और पूरी मैनेजमेंट के जानिब से आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ यही कहेंगे कि आप देखते रहिए रेडियो राब्ता 90.8, लेकिन इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो राब्ता 90.8, दिल से दिल तक।